प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु अंगद देव जी की हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु रामदास जी। पिंगले और रजनी का प्रसंग। अमृत तीर्थ प्रकट होना। पट्टी नगर के दुनीचंद क्षत्री की 5 बेटियां थी। सबसे छोटी सतीसंग और प्रभु पर भरोसा रखने वाली थी। एक दिन जब दुनीचंद ने अपनी इन बेटियां को पूछा कि आप किसका दिया हुआ खाती और पहनती हो, तो रजनी के बिना सब ने यही कहा कि पिताजी, हम आपका दिया ही खाती और पहनती हैं। परंतु रजनी ने कहा कि पिताजी, आपको भी, मुझे भी और सब किसी को परमात्मा ही देता है और कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। दुनीचंद ने कहा, मैं देखूंगा परमात्मा तुझे किस तरह देता है। कुछ दिन ठहर कर दुनीचंद ने रजनी को एक कुष्ठ पिंगले के साथ विवाह दिया। रजनी ने परमेश्वर का हुक्म मानकर पिंगले को पति परमेश्वर का रूप समझकर एक टोकरे में डालकर सिर पर उठा लिया और गाव गाव मांगकर अपना और अपने पति का पेट पालने लगी। इस तरह ही मांगती हुई गुरु के चक आ गई और दुख भंजनी बेरी के नीचे एक कच्चे सरोवर के पास अपने पति का टोकरा रखकर गुरु के लंगर में से भोजन रोटी लेने चली गई। बाद में पिंगले ने देखा कि उसके पास जो पानी का कच्चा सरोवर है उसमें नहाकर कौए सफेद हो गए। यह चमत्कार देखकर पिंगला टोकरे में से निकलकर रेंगते रेंगते उस पानी में चला गया और लेटने लगा। अच्छी तरह लेटने के उपरांत उसने देखा कि उसका शरीर सुंदर और अरोग हो गया है। वह उठकर टोकरे के पास आ बैठा। इतनी देर को जब उसकी पत्नी रजनी भी आ गई तो उसने वहाँ एक अरोग और सुंदर पुरुष को बैठे देख उसे पूछा कि तुम कौन हो? मेरा पति कहाँ है? उस पुरुष कहा, मैं ही तुम्हारा पिंगला पति हूँ और कोई दूसरा पुरुष नहीं हूँ। मैं इस पानी जो बड़ा शक्तिशाली है में नहाकर अरोग हुआ हूँ। फिर उसने कौओं के सफेद होने की बात बताई और कहा कि मैंने कौओं को देखकर ही इस जल में नहाया और अरोग हो गया हूँ। परंतु रजनी को जब फिर भी विश्वास न हुआ तो वह दोनों ही गुरु जी के पास गुरु के महल में चले गए। गुरु जी ने पिंगले की सारी बात सुनकर कहा, ही तेरा पति है, तुम भ्रम न करो। यह तेरे विश्वास, पतिव्रता और तीर्थ यात्रा की शक्ति करके अरोग हो गया है। यह तेरे पतिव्रत का फल है। गुरु साहिब जी के वचनों पर विश्वास करके वह दोनों पति पत्नी और सेवकों के साथ मिलकर गुरु की सेवा में लग गए। गुरु जी का अपने संबंधियों की प्रार्थना को स्वीकार करके लाहौर जाना। इस चमत्कार को देखकर जब गुरु जी को विश्वास हो गया कि यही वह स्थान है जिसके विषय में गुरु अमरदास जी ने समझाया था कि यहाँ अमृत सरोवर तीर्थ प्रकट होगा, तो आप जी ने 5 आषाढ़ संवत 1634 को इसकी खुदाई जोर शोर से आरंभ करा दी। इधर जब दुनीचंद को अपने पिंगले जवाई के अरोग होने की खबर मिली तो वह बड़े सत्कार से उनको अपने घर पट्टी नगर में ले गया। यह बात जब लाहौर की सिख संगत ने सुनी कि गुरु जी जो सरोवर तैयार करा रहे हैं वह बड़ा शक्तिवान है, जिसके जल में से काले कौए नहाकर सफेद हंसों के समान हो जाते हैं, तब वह भी गुरु के चक्त दर्शन करने आए।
कुछ दिन कार सेवा और गुरु जी के दर्शन करके जब वह वापस जाने लगे तो गुरु जी के ताए के पुत्र सहारी मल ने प्रार्थना की कि महाराज, आप कृपा करके एक बार जरूर लाहौर चलकर अपने वंश और संबंधियों को दर्शन देकर प्रसन्न करो। इनका प्रेम और श्रद्धा देखकर गुरु जी ने लाहौर जाना स्वीकार कर लिया। लाहौर आकर गुरु जी ने अपना चूने मंडी वाला घर तोड़कर वहां धर्मशाला बनवा दी और संगतों के स्नान पानी के लिए उसमें एक कुआं भी लगवा दिया। आप जी के उपदेशों के प्रभाव के कारण बहुत श्रद्धालुओं ने आप जी की सिक्खी धारण कर ली। इस तरह धर्मशाला में संगत की मर्यादा तोड़कर और धर्मशाला की सेवा कुछ सिखों को सौंपकर आप वापस गुरु के चक आ गए। वहां आकर गुरु जी अपना सारा समय भक्ति, कथा कीर्तन और संगत को उपदेश देने में व्यतीत करते थे। आप उनको हाथ नहीं लगाते थे, सबकी देखभाल सेवादार ही करते थे। भाई हिंदाल को वरदान। जीवन वृत्तांत 10 पातशाहियां। भाई हिंदाल गुरु के लंगर में बड़े प्रेम से आटा मांडने की सेवा करता था। एक दिन गुरु जी लंगर में अचानक ही आए तो भाई हिंदाल जो उस समय आटा मांड रहा था, गुरु जी को देखकर शीघ्र ही उठकर आटे से भरे हुए अपने हाथ अपनी पीठ पीछे कर लिए और शीश गुरु जी के चरणों पर रख दिया। गुरु जी उसकी माथा टेकने की इस रीति को देखकर बड़े ही खुश हुए और वरदान निमित्त एक अंगोछा उसको दिया। जब भाई हिंदाल ने अंगोछा लेकर सतिकार से अपने सिर पर रखा तो उसको तीनों लोकों की सूझ हो गई और रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्त हो गई। फिर उसकी प्रेमा भक्ति पर प्रसन्न होकर गुरु जी ने वचन किया कि अब तुम घर जाकर आप नाम जपना और औरों को जपा कर सिक्खी मार्ग को प्रचलित करना। गुरु जी का वचन मानकर हिंदाल अपने गांव जंडियाला चला गया और नाम का स्मरण करता और औरों को कराता हुआ परमति को प्राप्त हो गया। इस इलाके के लोग इसको गुरु करके मानने और पूजने लग गए, जिसलिए इसका गांव जंडियाला, गुरु का जंडियाला प्रसिद्ध हो गया। जंडियाला नगर में भाई हिंदाल की समाधि बनी हुई है। बाद में इसकी संतान के व्यक्ति गुरु घर के और गुरु सिखों के बड़े विरोधी और निंदक हो गए। भाई गुरदास जी को आगरे भेजना। एक दिन जब भाई गुरदास जी गुरु के दर्शन करने आए तो आपने कहा कि तुम आगरे चले जाओ और उस प्रदेश में नानक साहिब जी के सिख सिद्धांतों का प्रचार करो। गुरु जी का गुरु वचन मानकर भाई जी आगरे चले गए और उन्होंने वहां सिक्खी का प्रचार करके अनेक प्राणियों को सिक्खी धारण कराई। बाबा श्री चंद जी ने आना। एक बार गुरु नानक साहिब जी के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी श्री गुरु रामदास जी की महिमा सुनकर अपने गोदरिये के कंधे पर चक गुरु आ गए। जब गुरु जी ने बाबा जी का आना उठकर बाबा जी को आगे होकर मिले और चरणों पर नमस्कार करके सतिकार से अपने साथ लाकर प्रसाद पानी की सेवा बड़े प्रेम से की। बाबा जी ने पूछा कि रामदास जी, आपने दाढ़ी इतनी लंबी क्यों बढ़ाई हुई है? तब गुरु जी ने अपनी दाढ़ी हाथ में पकड़कर कहा कि यह आप जी के चरण साफ करने के लिए बढ़ाई है। गुरु जी की इस नम्रता को देखकर बाबा जी ने बड़े खुश होकर वचन किया कि इन गुणों के कारण ही आपने यह उच्च पदवी पाई है। गुरु जी ने बाबा जी को आदर सहित एक घोड़ा और 500 रुपए दर्शन भेंट करके माथा टेका। बाबा जी ने खुश होकर आप जी को कई वरदान दिए कि यहाँ जो श्रद्धा से आएगा उसको मनवांछित फल प्राप्त होगा। नाम कीर्तन का सदा प्रवाह चलता रहूंगा और लक्ष्मी अटूट आएगी इत्यादि शुभ वरदान देकर बाबा जी वापस करतारपुर रावी नदी के किनारे चले गए। सिख की रहनी का उपदेश। एक दिन गुरु जी के दीवान में बहुत सिख संगत बैठकर गुरु जी का उपदेश सुन रही थी। गुरु जी ने कहा, हे प्यारे सिखों, यह मानव जन्म दुर्लभ है।
मन के सारे विकारे को दूर करके गुरु उपदेश के द्वारा हरि नाम का स्मरण करके इस अमूल्य जन्म को सफल करना चाहिए। गुरु सिखों को अपने जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।